Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am sharing the class 8 chapter 7 environment English. The cry of the wolf. दुख का कारण wolf का. Once upon a time, thousands of wolves lived in Europe. Thousand wolves यूरोप में रहते थे in Scotland in a region of mountains called the Highlands. Wolves wandered freely. माउंटेन्स रीजन में वह रहते थे हाईलैंड्स पर और वह खुशी से फ्रीली रहते थे. बट टुडे देयर आर नन नॉट वन लोकल फार्मर hated wolves because they attacked and killed their sheep. एक फार्मर की शीप को वोल्व्स ने मार दिया था जिससे वो उनसे नफरत करता था. किल्ड क्योंकि वोल्व्स ने उनकी शीप को और चिकन को मार दिया था. तो उस फार्मर ने द फार्मर वर लूजिंग मनी. फार्मर को पैसों का नुकसान हुआ. सो दे हंटेड वोल्व्स. इसलिए उसने वोल्व्स का शिकार करना शुरू कर दिया. बाय द एंड ऑफ 19th century वो वर एक्सिंक्ट इन स्कॉटलैंड एंड अदर प्लेस इन यूरोप. जिससे क्या हुआ कि वह स्कॉटलैंड से चले गए और यूरोप में जाकर रहने लगे. टुडे वोल्व्स आर इंटरग्रेटेड स्पाइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड. लुप्त हो रही प्रजाति है दुनिया की. बट इन यूरोप गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू सेव देम. यूरोप में गवर्नमेंट ट्राई कर रही है उन्हें सेव करने की. कंटिन्यूसली वोल्व्स आर नाउ प्रोटेक्टेड बाय लॉ. वोल्व्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है एक कानून के तहत. दिस न्यू पॉलिसी हैज़ लेड to be a remarkable recovery in Greece. For example, around 1000 wolves exist today. जब ये कानून बना तो उसने रिकवरी भी ली और ग्रीस में अभी भी 1000 वोल्व्स देखे जा सकते हैं. While in Germany the number of has risen to around 160. थोड़ा जर्मन में भी राइज हुआ. उनका नंबर वो 160 के आसपास है. इन द यूके मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड रिवाइंडिंग ब्रिटेन बिलीव दैट. रिवाइंडिंग मतलब पुनर्निर्माण करें. ब्रिटेन बिलीव करता है कि अदर यूरोपियन कंट्रीज आर होम टू वाइल्ड एनिमल लाइक द वोल्फ. इफ अदर यूरोपियन कंट्रीज भी होम टू वाइल्ड एनिमल लाइक द वोल्फ द ब्रिटेन कैन बी टू. कि वोल्व्स की सुरक्षा अदर कंट्री भी कर सकती है तो ब्रिटेन भी करेगा. एंड दे हैव ए प्लान ए कंपेनियन टू ब्रिंग वोल्व्स बैक टू स्कॉटलैंड. उन्होंने प्लान किया कि हम वोल्व्स को स्कॉटलैंड वापस लाएंगे. नॉट टू मेंशन अदर स्पाइसेस. किसी मेंशन नहीं करेंगे प्रजाति को. सच एज लेनेक्स. लेनेक्स मतलब बनबिलाव. In order to better understand this companion and to learn more about this much feared creature, I decided to visit a wolf conservation center. और जानने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वॉल्फ जहाँ रखे जाते हैं उस सेंटर में जाऊँगा. देयर आर 10 wolves एट द सेंटर. वहाँ 10 wolves थे. सो विजिटर कैन गेट क्लोज टू देम. उनके पास गया एंड लर्न हाउ टू वोल्व्स लिव एंड हाउ टू प्रिजर्व देम. वे कैसे रहते हैं और उन्हें कैसे प्रिजर्व किया जाता है यानी कि उनकी सुरक्षा कैसे की जाती है. व्हेन यू फर्स्ट सी ए वोल्फ इट इज़ बाइट ऑफ ए शॉक. आपको अचंभा होगा. द वे ऑफ वोल्व्स स्ट्रेचेज इट लेग्स बिफोर रनिंग ऑफ. वह अपने पैरों को कैसे स्ट्रेच करता है दौड़ने से पहले. टू चेज ए स्मॉल एनिमल फील वेरी फैमिलियर. चेस करने के लिए स्मॉल एनिमल को फील करता है बहुत ही फैमिलियर. इट सीम्स लाइक एनी डॉग यू एवर नो. वह लगा जैसे एक डॉग हो.
एक्सपेक्टेड इज़ नॉट, एक्सेप्ट इज इट इज़ नॉट, शायद वह नहीं था। द वोल्फ इज़ मच लार्जर एंड इट्स टीथ आर एक्सट्रीमली शार्प। वो थोड़ा बड़ा होता है, उसकी जो टीथ हैं वो ज़्यादा शार्प होते हैं। द वोल्फ इज़ ए किलर, वोल्फ एक किलर होता है। इट इज़ एक्चुअली द जॉ एंड दैट मेक इट सच इफेक्टिव हंटर। एक्चुअली जो उसका जॉ है वो उसको हंटर बनाता है, शिकारी बनाता है। वोल्फ्स यूज टू देयर जॉ टू ब्रिंग लार्ज एनिमल डाउन टू द ग्राउंड एंड देन क्रश देयर बोन्स। उस जॉ के हेल्प से वह बड़े बड़े एनिमल्स को गिरा लेता है और क्रश कर देता है उनकी बोन्स को, ड्यू टू हिज जॉ। Littles to say wolves are nothing like the domestic animal. Littles कह रहे हैं लिटलेस कि डोमेस्टिक एनिमल डॉग जैसा तो वॉल्फ बिल्कुल भी नहीं होता। Having said that, frightening image of the wolf. Can you see this image? Frightening image of the wolf, especially the fairy tales like Little Red Riding Hood, is not even close to the truth. Wolves are generally uninterested in human. Wolves को इंटरेस्ट नहीं होता है ह्यूमन में, एंड विल टेंड टू अवॉइड देम, और वे कोशिश करते हैं उन्हें अवॉइड करने की। ऑल्सो द आइडिया ऑफ द लोन वॉल्फ वंडरिंग थ्रू द फॉरेस्ट इज टोटली inaccurate. Wolves are social animal. वो एक सोशल एनिमल है। दे लिव इन क्लोज फैमिली ग्रुप्स, वो एक क्लोज फैमिली ग्रुप में रहता है, और वॉल्व्स की ग्रुप को पैक्स बोलते हैं। एंड डू एवरीथिंग टुगेदर, और वह सब कुछ साथ में करता है। एंड दैट सेट क्राई और होल, मतलब वह रोते हैं, चीखते हैं। दैट वॉज मेक इट इज़ नॉट एक्चुअली सैड एट ऑल, वॉल्फ उसे एक्चुअली सैड नहीं होते। इट इनेबल्स वॉल्फ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस, वह इनेबल होते हैं, योग्यता रखते हैं कम्युनिकेट करने की, दूर से भी, लंबी दूरी से भी। सो व्हाट डज ऑल दिस मीन फॉर ब्रिंगिंग वॉल्व्स बैक टू स्कॉटलैंड? अच्छा, तो उसका क्या हुआ कि कैसे वो वॉल्व्स को स्कॉटलैंड वापस लाए? आई आस्क्ड पीटर, मैंने पीटर से पूछा। द गाइड, जो कि एक गाइड है, ही सेड वॉल्व्स आर सो मिसअंडरस्टूड, वॉल्व्स को कुछ कन्फ्यूजन, मतलब गलतफहमी थी। एवरीवन सी देम द टेरिफाइंग एनिमल, सबने उनको एक भयानक जानवर के रूप में देखा। दैट टेक लाइफ, जो लाइफ लेते हैं। वो ऑन द कंट्री दे ऑल्सो गिव लाइफ, लेकिन वह जीवन भी देते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द स्कॉटिश हाईलैंड्स आर बेयर, कुछ स्कॉटलैंड के पार्ट्स हैं जो कि नंगे हैं। एंड इफ़ वी कैन ब्रिंग बैक स्पाइसेस, अगर हम उनकी प्रजाति को वापस ला पाएँ, दैट वंस लिव देयर, जो वहाँ रहते हैं, आई कुड बी ए चेंज फॉर बेटर फॉर द लैंडस्केप, तो हम कुछ बेटर कर पाएंगे होल लैंडस्केप के लिए। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, मेरे को एक एग्जाम्पल मेरा सुने, या मेरे को देने की अनुमति दें। इट वॉज देन ही टोल्ड मी अमेजिंग स्टोरी ऑफ वॉल्व्स ऑफ येलोस्टोन, उसके बाद उसने मुझे एक अमेजिंग स्टोरी बताई वॉल्फ के येलोस्टोन की। नेशनल पार्क इन यूएसए, वंस वॉल्व्स वर द मेन प्रीडेटर, एक वॉल्व्स जो मेन दरिंदा था, प्रीडेटर मतलब दरिंदा इन द पार्क, बट हंटेड किल्ड द लास्ट वन 1926, लेकिन हंटर्स ने वो किल कर दिया लास्ट वन को भी 1926 में। एज ए रिजल्ट वॉल्व्स वर एब्सेंट फ्रॉम येलोस्टोन, उसके बाद येलोस्टोन से एब्सेंट हो गए वॉल्व्स फॉर नियर बाई 17 ईयर्स।
दिस लॉस ऑफ वोल्व्स अपसेट द होल इकोसिस्टम। ये बहुत नियर बाई 70 ईयर्स बहुत दुख की बात थी पूरे इकोसिस्टम के लिए। लार्जर डियर कॉल्ड एल्क टुक ओवर द पार्क एंड एट अवे ऑल द वेजिटेशन। सभी वेजिटेशन खाते थे। प्लांट्स एंड इवन ट्रीज जस्ट डाइड ऑफ डिसअपेयर्ड। मतलब प्लांट्स और ट्रीज भी अनहैप्पी थे आफ्टर गोइंग टू वॉल्स, उनके वॉल्स के जाने पर, और वो भी मरे से हो गए थे और दिखाई नहीं देते थे। वॉट हैपन आई आस्क्ड पीटर। मैंने पीटर से बोला क्या हुआ था, एंड ही एक्सप्लेन दैट थैंक्स टू कन्वर्सेशन ग्रुप वॉल्व्स वर reintroduced to Yellowstone National Park in 1995। थैंक्स टू कन्वर्सेशन होने के बाद ग्रुप में वो फिर से इंट्रोड्यूस कराए गए येलोस्टोन में 1995 में। दे किल्ड सम ऑफ द एल्क, किसी को मार दिया था। सो द एल्क अवॉइडेड एरिया वेयर वोल्व्स वर लाइकली हंट देम। एल्क ने वो एरिया छोड़ दिया था जहाँ वोल्व्स उन्हें मारते थे। एज ए रिजल्ट ट्री एंड प्लांट्स आर बिगिन टू रिकवर। इसके रिजल्ट से क्या हुआ कि प्लांट्स भी स्टार्ट कर दिए रिकवर होना। दिस लेड टू बी रिटर्न ऑफ बर्ड्स। और जो चिड़ियाएँ थी वो भी वापस आने लगी। मोर फूड अवेलेबल, ज़्यादा खाना प्राप्त होने लगा। बेयर पॉपुलेशन इंक्रीज, बेयर की पॉपुलेशन बढ़ गई। द वॉल्व्स ऑल्सो हंटेड कोयोट्स। अमेरिकी सियार को वॉल्व्स हंटेड करते थे, यानी कि शिकार करते थे। विच नॉर्मली फीड ऑन माइस एंड रैबिट्स, जो कि ज़्यादातर फीड करते थे चूहियों का और रैबिट्स का। एज दीज स्मॉल क्रिएचर्स ब्रीड एंड देयर नंबर्स इंक्रीज। ये छोटे क्रिएचर थे जिनके नंबर बढ़े। फॉक्सेस रिटर्न टू द पार्क, फॉक्सेस लौट आई पार्क में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रीज ग्रू बैक, पेड़ भी फिर से ग्रो हो गए ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे। एंड दिस एक्चुअली चेंज्ड देयर शेप एंड कर्व्स, उन्होंने अपनी शेप बदली और श्रृंखला बढ़ाई। In other words, bringing back the wolves restore the ecosystem। वॉल्व्स का लौटना इकोसिस्टम के लिए रिस्टोर था ऑफ द पार्क टू मोर हेल्दी, पार्क को मोर हेल्दी बनाने के लिए नेचुरल स्टेट। इट इज़ होप्ड दैट ब्रिंगिंग बैक वॉल्व्स टू बी बेयर हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड could have similar effect, but to date the plan is not official। does ये उम्मीद की गई कि ब्रिंगिंग वॉल्व्स को लौटाने में स्कॉटलैंड में भी यही सिमिलर इफेक्ट दिखाई दे। बट द डेट टू डेट द प्लान इज़ नॉट ऑफिशियल, डज नॉट हैव गवर्नमेंट अप्रूवल। लेकिन उनको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला। इवन सो कन्वर्सेशन ग्रुप, जो ग्रुप में कन्वर्सेशन था, बिलीव दे कैन सेव द ब्यूटीफुल क्रिएचर, कि वह सेव कर सकते हैं ब्यूटीफुल क्रिएचर्स को, जीव जंतुओं को। एंड इट्स नेचुरल होम, और उनके नेचुरल होम को। हु नोज, परहैप्स शायद, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर वी हियर। इतने लंबे तक समय तक नहीं था जितना हमने सुना। द क्राई ऑफ वोल्स, वोल्स का रोना अगेन इन द स्कॉटिश हाईलैंड में। थैंक यू।